अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे और उम्मीद है कि जितना भी काम हम करते जा रहे हैं साथ साथ सब बच्चे अपना काम करते जा रहे होंगे। जो याद करने को मिला होगा सब बच्चे उससे याद भी कर रहे होंगे और जो काम होमवर्क में करने के लिए मिला है सब बच्चे होमवर्क भी साथ साथ करते जा रहे होंगे। तो आज हम अपना अगला लेक्चर देखते हैं। हम पढ़ रहे थे बंदों के हकूक़ के बारे में। पहले हमने पढ़ा था अल्लाह के हकूक़ कि वो हकूक़ जो हमारे अल्लाह के साथ हैं जिनको हमने अदा करना है, जैसे कि हमने अल्लाह को एक मानना है, उसके रसूलों को मानना है, जो आसमानी किताबें हैं उन पर ईमान लेके आना है, आखिरत पर ईमान लेके आना है, फ़रिश्तों पर ईमान लेके आना है। और मुसलमान होने के बाद इन तमाम बातों पर जब हम ईमान लेके आएंगे तो हम मुसलमान हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हमने जो कुछ काम करने हैं वो क्या हैं? कलमा पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, ज़कात अदा करनी है, हज अदा करना है। ये तमाम काम हमारे तमाम मामलात जो हैं ये अल्लाह के साथ हैं। और अल्लाह ताला जो अपने साथ मामलात में अगर कोई कोताही हो जाती है तो उसको माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन जब बंदों के हकूक़ में कोई कोताही हो जाती है तो तब तक हमारी माफ़ी नहीं होगी जब तक वो बंदा हमें माफ़ नहीं करेगा। तो बंदों के हकूक़ में क्या आता है कि जो हमारे इंसानों पर हकूक़ हैं उनको हमने अदा करना है। जैसे हमारे पड़ोसी हैं उनका हमने ख्याल रखना है। अगर रिश्तेदार हैं तो वो गरीब हैं या बीमार हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इन तमाम हवाले से उनका हमने ख्याल करना है। मुलाजमीन है, घरों में आपने को मुलाजम रखा हुआ है काम करने के लिए तो उसको डांट डपने की बजाय उसके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना चाहिए। या गरीबों, बीमारों और यतीमों के हकूक़ हैं कि जो लोग गरीब हैं या बीमार हैं, जो यतीम हैं, जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, उनका ख्याल हमने करना है। मेहमान हमारे घर में आ जाता है तो उसकी खातिरतवाज़ी हमने किस तरह से करनी है। फिर ख़वातीन के हकूक़ हैं कि जो ख़वातीन हैं वो कैसे मर्दों के शाना बिशाना काम कर सकती हैं या वो किस तरह हर मामलात में आगे रह सकती हैं। तो ये तमाम जो हैं ये हमारे बंदों के हकूक़ हैं। इस हवाले से हमने अपने सारे क्वेश्चन किए। कल आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 था कि आप अपनी अम्मी का हक़ किस तरह अदा करने की कोशिश करती हैं। ये आपके लिए एक सरगर्मी थी तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी वालिदा के साथ किस तरह से पेश आती हैं। तो वो आपने लिख के लेके आना था। फिर हमारे आगे फ्लो चार्ट था जिसको हमने मुकम्मल करना था, वो मैंने कर दिया था। अगर आपने वीडियो देखी है तो इसको देख के आप अपनी बुक पे इसको फिल कर लेना। आगे हमारे कुछ क्वेश्चन और हैं कि ये हमारी रीडिंग में तो नहीं दिए हुए लेकिन हमने खुद से इसके आंसर बनाने हैं। सबसे पहले है कि आप अपने रिश्तेदारों से किस तरह पेश आते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, कि आपके जो घर वाले हैं, आप तो छोटे हैं अभी लेकिन जो आपके घर वाले हैं, बड़े हैं, उनके साथ किस तरह से पेश आते हैं। तो क्या होगा कि बड़ों के साथ इज़्ज़त और छोटों के साथ प्यार से। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ किस तरह से पेश आते हैं तो किस तरह से बड़ों के साथ इज़्ज़त को, जो हमारे बड़े हैं, ख़ानदान में बुज़ुर्ग होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। और जो हमसे छोटे होते हैं उनसे हम प्यार करते हैं, शफ़क़त से पेश आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि बड़ों के साथ इज़्ज़त और छोटों के साथ प्यार से। फिर है कि आपकी अम्मी अब्बू रिश्तेदारों का कैसे ख्याल रखते हैं। आपने भी देखा होगा अपने घरों में कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो अपने रिश्तेदारों का ख्याल कैसे करते हैं कि मोहब्बत से, सिला रहमी से, मदद और तीमारदारी करके। फिर क्वेश्चन है कि पड़ोसी रिश्तेदारों से भी ज़्यादा हक़ रखते हैं, क्यों? कि जो हमारे घर के साथ जो लोग हमारे हमसाए होते हैं उनका ज़्यादा हम पर हक़ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं वो तो दूर दूर होते हैं, या तो वो किसी और गांव में होते हैं या किसी और शहर में होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं। तो जब भी हमें कोई मसला पेश आता है तो सबसे पहले वो लोग तब तक नहीं पहुँच सकते जब तक हमारे हमसाए जो हैं वो पहुँच चुके होते हैं। तो इस तरह ज़्यादा हक़ उनका इसलिए है क्योंकि वो घर के पास रहने की वजह से मुश्किल वक्त में सबसे पहले काम आते हैं। इसलिए सबसे जो ज़्यादा हक़ है वो हमारे पड़ोसियों का है हम पर। तो इन तीनों क्वेश्चन को आपने अपने होमवर्क में करना है। सेम वैसे ही आपके डे और डेट होगी, होमवर्क होगा, सबक का नाम होगा, सवाल वैसे ही आप अपने ब्लू मार्कर से लिखेंगे, फिर अच्छे तरीके से उसका आंसर लिखेंगे। लिखते वक्त आपने अमला की गलतियों को ध्यान से लिखना है कि जिन लफ्ज़ों को मैंने आपको सिखाया था कि कौन से लफ्ज़ जो हैं वो आपके लाइन से नीचे होकर जाएंगे, कौन से लफ्ज़ आपके लाइन के ऊपर तक रहेंगे। तो इसको अच्छे तरीके से ध्यान से आपने होमवर्क करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।